हेलो डे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के 2024 का सेट 3 कर रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर ये चौथा है। इसके पीछे मैंने आपको 3 वीडियोज दे चुका है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। ये आपका 2024 का सेट 3 चल रहा है। 2 सेट मैंने कवर करा दिया था, एकदम आसान लैंग्वेज में करा दिया था। यदि आप चाहते हैं कि आपका मैथ में 90 प्लस स्कोर हो, 90 प्लस आए, तो आप 2024 के सातों सेट को एक बार जरूर कवर कर लीजिए। यदि आप सातों सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपके 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भी सभी प्रश्न हैं ये सभी PYQ हैं और PYQ रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब जो 22 नंबर में है, मैंने इसके पीछे मैंने क और ख करा दिया था। यदि आप तक नहीं देखा अभी तक तो जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ग नंबर प्रश्न करा है कि चित्र में यदि एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर साइन है, समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि ये ए एम बाई बी एम बराबर ए एन बाई डी एन है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ और आपको चित्र की मदद से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी चित्र बना दिया है, आपको बस क्या करना है, समझना है। ठीक है, कह रहा बाबू ध्यान से, प्रश्न में लिखते चलता आपको समझाते चलता, ठीक है ना। कैसे लिखना एग्जाम वो मैं बताता हूँ। लिखिएगा पहले दिया है आपको, प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको देखिए। दिया है आपको क्या दिया है कि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी। यह होगा क्या प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दिया उसको मैंने क्या कर लिया है, लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ए एम बाई बी एम बराबर होगा ए एन बाई डी एन के, आपको सिद्ध करना है। और यहाँ पे लिखिए सिद्ध। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय। कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय, चैप्टर नंबर 6 में है, उसी से प्रश्न है कि जब देखिए एलएम समांतर सीबी, एलएम कहाँ है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे यल है। ठीक है, यहाँ पे वाला बिंदु क्या है, यल है। ठीक, तो देखिएगा एलएम मतलब ये जो एलएम है ये समांतर है सीबी के, इस समांतर इसके, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, ये वाला इसके समांतर है, तो बाकी इनके भुजाओं का जो अनुपात है, मतलब इसको लिख सकते हैं ई एल बट्टा एल सी बराबर होगा ई एम बट्टा एम बी के। क्यों लिखा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों, देखिए मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान समझिए। यहाँ पर मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी, और यहाँ पर एक रेखा एल एम है। ठीक है, इसको मैंने बाहर बना लिया है। ठीक है, देखिए जब ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, तो इनके जो भुजाओं का अन्य दो भुजाएं, ये वाला और ये वाला, इनका यहाँ से ये वाला ए एल ये वाला बटा एल सी, ठीक है, बराबर होंगे ई एम बटा एम बी के। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि जब भी दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये आपने थेल्स पर में यही कहता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। ठीक, ठीक है, क्योंकि वो क्या किया, दिया है ऊपर। ठीक है, कि यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दीजिए कि एल एम समांतर सी बी, तब आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक, फिर क्या दिया है आपको, फिर दिया है कि एल एन समांतर सी डी, क्या किया आपको दिया है, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए एल एन समांतर कहाँ मिलेगा, देखिए हाई हो गया एल एन, ये वाला समांतर किसके, इसी के, डीसी के, किसके, डीसी के। तो कहीं ना कहीं ई एन लिखिएगा, यहाँ पर ई एन समांतर होगा एन डी के, और ये वाला सॉरी बराबर होगा, ये वाला होगा ई एल बटा एल सी। फिर वही ये वाला त्रिभुज बना ए डी सी में, ये इसके समांतर है, तो इस ये वाला इतना भुजा बटा इतना भुजा बराबर होगा ए एल बटा एल सी के। ठीक, मैंने वही लिख दिया। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें कौन बराबर, देखिए समीकरण 1 को हम देखेंगे, समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि यहाँ भी ई एल बट्टा एल सी है, और यहाँ पर भी क्या है, ई एल बट्टा एल सी, दोनों बराबर है ना। तो जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख दीजिए AM बटा MB बराबर होगा किसके, AN बटा ND/DN, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, ये आपका करना सिद्ध करना है। देखिए मिला लीजिए आप लोग। ठीक, थोड़ा AM BM आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे BM है लेकिन यहाँ पे MB लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सेम है। ठीक है, तो बस ये क्या लीजिए, इति सिद्धम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अब क्या होगा, सिद्ध होगा। देखिए कितना आसान लैंग्वेज मैंने कराया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भी याद रहे कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके जो उनके भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हमने लिख दिया AL बटा LC, AM बटा MB, समीकरण एक मान लिया। फिर इसमें दो समांतर दिया था तो इसके भुजाओं का अनुपात लिख दिया है। ये दोनों को तुलना किए हैं तो देखें ये वाला दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, बस ये हमको चाहिए था। ठीक, तो आपको आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघाती बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच क्या कीजिए, संबंध सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 से है पहला प्रश्न। ठीक है, और 4 नंबर में आया, देखिए यहाँ देखिएगा, आपको मैं करा देता हूँ। घर नंबर कह रहा है आपका एक द्विघाती समीकरण क्या दिया है, 7x + 10 = 0। ठीक, इसमें क्या कीजिए, आप पहले शून्य निकालिए। शून्य का मतलब x का मान निकालिए, तो आप इसको सॉल्व करिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप किसका मान निकल जाएगा, शून्य का मान निकल जाएगा ना। शून्य का मान आपको निकालना आता होगा। ठीक है, x का मान निकालिए। कैसे करेंगे, 10 से गुणा इसमें करिए, 10x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x + 2x + 10। ये द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों में का मान क्या, x का मान लीजिए, x प्लस बचेगा 5, यहाँ +2 का मान लीजिए, यहाँ बचेगा x + 5। द्विघाती समीकरण में ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने आ रहा है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लीजिए, x + 5, जिसको कॉमन लिया उसको लिख लीजिए x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा -5, क्यों आएगा, क्योंकि x को 0 पर रखिए और इसको 0 पर रखिए। एक बार रख लिखा था हूँ x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, आपको संबंधों की सत्यता की जांच करना है। किसी की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है ना, तो लिखिएगा यहाँ क्या लिखना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है ना, तो क्या होता है, आपका पहला समान होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, आपने सूत्र पढ़ा होगा। क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूल है। मूलों का योगफल क्या किसका बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a का। बस आप इसमें मान रखिए, देखिए बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। आपके मूल क्या क्या है, अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, किसी को अल्फा बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है -5 प्लस बीटा का मान क्या है -2, -b/a। ये b/a कहाँ मिलेंगे, इससे तुलना करिए, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है इस रूप का होता है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, मानक रूप होता है। x², a का मान क्या दिया है, a का मान x² का है, क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान कितना दिया, 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए a बराबर 1 और b क्या होता है, x के आगे इसका क्या है b, तो b का मान क्या दिया है 7। ठीक, अब बस यहाँ क्या रखिए, मान रखिए, एक का मान माइनस है, माइनस लगा दीजिए, बी का मान 7 और ए का मान 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -7, 7/1 लिख सकते हैं, ये भी -7/1 हो गया। देखिए दोनों बराबर है ना, ये हो गया सत्यता की जांच। अब ये तो हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। ठीक, अब यहाँ अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान आपका आया -5, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान क्या है यहाँ पर, देखिए सी का मान क्या है 10/1, तो आ जाएगा 10/1, ये भी 10/1। ठीक है, देखिए यहाँ पर सत्यता क्या होगा, जांच होगा। तो जब भी आपको कहेगा कि शून्य ज्ञात करिए तो आप गुणनखंड विधि का कीजिएगा, शून्य पहले ज्ञात कर लीजिएगा, उसको करके सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या ज्ञात करना आपको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बस आपने क्या किया, इसमें मान रखा है आपको, देखिए दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सत्यता की जांच। ठीक है, इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए इस तरह हम अब आखिरी प्रश्न कर लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें 5 ही खंड करना है, 6 को प्रश्न दिया है, लेकिन आपको कितना करना है, 5 ही करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना आपको कि नहीं हम 6 करेंगे, 6 आ रहा है तो ठीक है, आपको 5 ही का नंबर मिलेगा। ठीक है,
चलिए ये वाला माध्यक वाला दिया जाए, माध्यक का प्रश्न दिया है। देखिए माध्यक का कैसे प्रश्न लगाते हैं। जब भी माध्यक का प्रश्न आ जाता है वो कैसे करना ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, इस तरह लिखना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। इस तरह आपको जब भी माध्यक दे देगा तो आपको 3 खाना बना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है। पहले हम लिख रहे हैं वर्ग अंतराल, जो दिया है ऊपर वर्ग अंतराल, ठीक। उसको लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता का मतलब लिखते हैं एफ आई से, इसको चाहे तो आप एफ आई भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जब भी आपको माध्यक दे देगा निकालने के लिए तो आपको हमेशा संचयी बारंबारता निकालना, ये आपको अपने मन से निकालना होगा, एक प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। बाकी संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता यहाँ पे लिखिए, ठीक है। देखिए आपको हमेशा वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा, दोनों हमेशा देगा, लेकिन ये संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा कब, जब आपको माध्यक निकालना होगा। कैसे निकालना ध्यान समझिएगा। पहले जो दिया लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। अब इसके सामने 10 से 20 कितना है 2, 4, 7, 3, 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा, एक बार समझिए सब आ जाएगा। पहला वाले को हमेशा सेम लिखते हैं, ठीक। अब क्या इसमें इसको आगे आगे वाले जोड़ते रहिए, 2 में 4 जोड़िए 6, फिर इसको इसमें जोड़िए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 3 16, 16 2 18, ये क्या हो गया आपका संचयी बारंबारता। ऐसे निकलता है। पहला पद को सेम लिखना है, बाकी जो मिल जाएगा उसके आगे जोड़िए, उसके सामने लिखिए, उसके आगे जोड़िए सामने लिखिए, उसके आगे जोड़िए सामने लिखिए, उसके आगे जोड़िए सामने लिखिए, ठीक हो गया। अब माध्यक का जो सूत्र होता है आपका, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है बाबू यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, ठीक है, इंटू एच, ये आपका क्या होता है माध्यक का सूत्र होता है, ठीक। अब आप इसको यल n/2 सी एफ एफ कहाँ मिलेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको n/2 निकालना है। n सर n मिले कहाँ, इसी क्या बोलते हैं n बोलते हैं, क्या बोलते हैं n, ठीक। अब n/2 निकालिए, n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 9। जब भी आप n/2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, क्योंकि 18 भाग 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखिए कि 9 है, एक संचयी बारंबारता में किसके अंदर आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 13 के अंदर कहीं ना कहीं 9 छुपा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है और 13 के अंदर ही तो कहीं 9 है, ठीक। इसको क्या, इसको आप लोग डब्बा में बंद कर लीजिए, इस तरह हमेशा ऐसा ही करना है। जैसे आपने डब्बा में बंद किया सब खेला खत्म हो गया, ठीक। अब इसको क्या करिए, इसको यल बोल देना, आपको ये वाला जो है इसको यल बोल देना है। इन दोनों का बीच कितना गैप कितना है, 20 से 30 के बीच में गैप कितना है 10, तो यच का इसको बोलते हैं 10, ये उसको बोलते हैं यच, जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं यच, ठीक। इसको बोलते हैं यफ, इसको क्या बोलते हैं यफ। इस लाइन के ऊपर जो संचयी बारंबारता है इसके ऊपर बोलते हैं सी एफ, क्या बोलते हैं हमेशा, जिसको डब्बा में बंद करिएगा उसमें जो ऊपर वाला होगा वही क्या होगा सी एफ होगा, इस डब्बा में जो होगा वो एफ होगा, एल एच हो गया, ठीक ना। बस आपको मान रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यल का मान क्या है, यल का मान 20 प्लस n/2, n/2 में कितना है, जब n को 2 से भाग दिए तो आया आपका 9, माइनस सी एफ कितना है 6 बटा एफ का मान कितना है 7 इंटू एच कितना है 10। इसको सॉल्व करिए, 20 प्लस 9 में 6 जाए 3, 3/7, ठीक है, इंटू 10, 20 प्लस 10 तिहाई 30, सॉरी 10 तिहाई 30, 30/7, अब भाग करिए 20 प्लस, जब 7 में से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ भाग करके देख लीजिए आप लोग, देखिए 7 चौके 28 आ गया 2, दसमों लगाइए, 7 का 7 7 दूना 14, आया का 6, ठीक है, फिर 0 लगाइए, 7 7 60 56, फिर आ गया 4, ठीक, ऐसे जाता रहेगा, तो 4.28, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे ऐसे जाता रहेगा, तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक ना, जोड़ेंगे तो आएगा 24.28, ये अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 24.28 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान समझिएगा हमने क्या किया, ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न में वर्ग अंतराल बारंबारता देगा ही देगा, ठीक। आपको इस तरह लिख लेना है, लिख लिया। अब आपको जब भी माध्यक को देगा निकालने के लिए तो आपको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो सी एफ है इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, तो सी एफ का मान चाहिए आपको। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता का जो पहला पद होता है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, बाकी इसको आगे जोड़िए यहाँ पे लिखिए, फिर इसमें आगे जोड़िए यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे जोड़िए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जोड़िए यहाँ पे लिखिए, हो गया। इसको क्या बोलते हैं यन बोलते हैं, चाहे इसको यन बोलिए
अच्छा, इसको जोड़ने के बाद जो आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 18। कितना आएगा? 18 इन दोनों। चाहे इनको जोड़ेंगे तो जो मिलेगा उसको n बोलिए। अच्छा, जो अंतिम पद होता है संचयी बारंबार का उसको n बोलिए। n/2 निकालिए। उसके बाद n/2 निकालने के बाद जो मिलेगा वो देखिएगा किसके अंदर आ रहा है, संचयी बारंबारता में किसके अंदर आ रहा है। तो 13 के अंदर कहीं ना कहीं 9 छुपा है, तो इसको डब्बा में बंद कर लीजिएगा। जिसमें वर्ग अंतर में इसको बोलते हैं यल। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 30 में से 20 जाएगा 10, इसको बोलते हैं यच। इसमें जो डब्बा में रहता है उसको बोलते हैं यफ, क्योंकि यफ को फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता होता है, तो यफ को मतलब बारंबारता ही है, ठीक है। उसको लिखा है आज जस्ट संचयी बारंबारता जो डब्बा में बंद होगा उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र। इसमें सब मान को रखा है, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपको जो छठा प्रश्न है इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको 5 ही प्रश्न करना था जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाले वीडियो हम लोग इसके अगला जो भी प्रश्न है 23, 24, 25 को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है।